बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा करम फरमाया, एहसान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, इस उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े नबियों ने दुआएँ की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर करम फरमाया, बग़ैर दुआओं के मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। ये हम पर बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। हमें इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह के। तो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हमें नबी अता फरमाए, नबियों के इमाम अता फरमाए, और कुरान करीम जैसी मुक़द्दस और मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब अता फरमाई। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत से कितनी मोहब्बत थी कि इसकी मिसाल ना मिसल है ना मिसाल है। इतनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत से की कि ना कोई माँ अपनी बेटी से कर सकती है, ना भाई बहन से कर सकते हैं, और ना माँ बाप से उसके बच्चे इतनी मोहब्बत कर सकते हैं जितनी मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों से मोहब्बत की। कितनी मोहब्बत की मेरे दोस्तों। आज हम मोहब्बत का मतलब समझते हैं कि नबी का ज़िक्र कर लेना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ देना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं मौके ब मौके पर ज़िक्र कर लेना, हम इसको मोहब्बत समझते। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ऐसी मोहब्बत सिर्फ़ नाम की और थोड़े से ज़िक्र की मोहब्बत तो गैर मुस्लिम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। वो भी मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम अवतार हैं, आखिरी नबी हैं, और आपने जो फरमाया वो सच है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, नबी ने तो अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आप दुनिया से तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं, और जब कोई इंसान दुनिया से जाता है तो उसकी बीवी को बुलाया जाता है, उसके बच्चों को बुलाया जाता है, और वो उनसे बात करता है, कुछ वाज़ और नसीहत करते हैं। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त के अंदर आपने ये नहीं फरमाया अली को बुला दो, हज़रत फ़ातिमा को बुला दो, हसन हुसैन आपके नवासों को बुला दो, किसी रिश्तेदार को, या हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे उनको बुला दिया जाए। तो आपने किसी घर वालों को नहीं बुलाया जबकि आपके घर वाले सब मौजूद थे, बल्कि आपने ये फरमाया कि ज़रा पर्दा वो हटा दो, मैं आखिरी बार मेरी उम्मत को देख लूँ। और आपने अपनी उम्मत को देखा है कि कोई सहाबा इकराम रो रहे हैं, कोई सजदे में हैं, कोई रुकू में है, कोई नमाज में है, और कोई तिलावत कर रहे हैं, कोई तौबा तिल्ला कर रहे हैं, और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को इस हालत में छोड़कर जा रहे हैं कि वो उम्मत अल्लाह से बातें कर रहे हैं, नमाज के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, इबादत के ज़रिए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त के अंदर अपनी उम्मत को देखना पसंद किया, ना कि ये कि अपनी बेटी से बात करते, ना आप अपने जो है नवासों से बात करते। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत से इतनी मोहब्बत की है, इतनी मोहब्बत की है, जब आपको कब्र मुबारक में उतारा जा रहा था, तो आपको जब अपनी कब्र मुबारक में उतारा गया तो आपके होठ हिल रहे थे, और सहाबी कहते हैं कि मैंने कान लगाकर सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हैं, और आप फरमा रहे हैं, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। और इस उम्मत ने अपने नबी को हर हालत में भुला दिया। दोस्तों, हमने अपने कारोबार में से नबी के तरीके निकाले, अपने कपड़े पहनने में से निकाले, चेहरे में से नबी का तरीका निकाला, शादी बिया मौत मैयत में से नबी का तरीका निकाला, यहाँ तक कि आज हमारी इबादतों में से भी अल्लाह के नबी के तरीके निकल गए। आज नमाजें सुन्नत तरीके पर नहीं हो रही हैं। आप देखें, हम रुकू में कितनी सुन्नत हैं, अल्लाह अकबर, नमाज की नीयत बांधने में, खड़ा होने में कितनी सुन्नत हैं, पूरी नमाज में कितनी सुन्नत हैं। अब सुन्नतों वाली नमाज नहीं रही, अब लोग फ़र्ज़ को पूरा कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह के यहाँ वही अमल कबूल हैं जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हुआ है। इसलिए हुजूर ने तो अपने उम्मतियों से इतनी मोहब्बत की, और हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। दोस्तों, आज शादी ब्याह में हमारे नबी के तरीके के ख़िलाफ़ शादी ब्याह हो रही हैं। देखो, गाने बजाने और
औरतों मर्दों का एक साथ इकट्ठे होना और बेपर्दा औरतें मर्दों के साथ खाना खा रही हैं, घूम रही हैं, जा रही हैं, अल्लाह हिफाजत हम। तो दोस्तों हमने शादियों में से नबी का तरीका निकाला है, अपने कारोबार में से नबी के तरीको निकाल दिया। हराम हो रहा है, हलाल हो रहा है, जायज़ हो रहा है, नाजायज़ हो रहा है, और अब तो हराम काम को, सूद पे कारोबार को हुनर समझा जा रहा है, हुनर कह रहे हैं मेरे दोस्तों, और ये बुरा भी नहीं लग रहा। अल्लाह अपनी हिफाजत फरमाए दोस्तों। तो नबी के तरीके पे कारोबार अब नहीं हो रहा, वरना नबी के तरीके पे कारोबार क्या है कि घटिया माल को घटिया बताना और अच्छे को अच्छा बताना, और किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना, जालसाजी नहीं करना, मक्कारी नहीं करना, कम नहीं तोलना, गलत सही कह के गलत माल को देना। या गल्ला अनाज उसको बेचा जा रहा है, ऊपर सूखा है अंदर गीला है, और उसको सबको एक ही भाव में, तो पानी तोला जा रहा है, सब्जियों में पानी तोला जा रहा है, दूध में मिलावटी की जा रही है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब कारोबार नबी के तरीके के खिलाफ होंगे तो फिर इनमें बरकतें कैसे होंगी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी से कैसी मोहब्बत थी। देखो नबी के आशिक रसूल तो सहाबा इकराम थे, कैसी मेहनतें की इन्होंने। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को इतनी मोहब्बत थी अपने नबी से कि एक सहाबी हैं, वो अपने बीवी बच्चों में लगे हुए हैं, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला, और आप अपने बीवी बच्चों में लग रहे हैं और कुछ हंसी मजाक चल रही। एकदम नबी का ख्याल आया और एकदम रात को उठ कर नबी की तरफ भागे, नबी के दौलत कदे पर, और आपके रोज़े आपके घर में गए और जाकर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हो गए। और उनको अल्लाह के नबी, जब तक हम आपको नहीं देख ले, जब तक हम आपको नहीं देख ले, हमें चैन और करार कहीं नहीं। और अल्लाह के नबी, मुझे ऐसा लगता है मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया कि जब आपकी खिदमत में रहते हैं तो गोया कि जन्नत और जहन्नम हमारे सामने होती है, और जब आपकी खिदमत आलिया से हम चले आते हैं तो हम बीवी बच्चों में लग जाते हैं। और मुझे ये डर है कहीं हंजला तो मुनाफिक नहीं हो गया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबी से सच्ची मोहब्बत ये थी। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को जब ये पता चला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है खंदक में दांत शहीद हो गए, तो हज़रत उवैस करनी रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दांतों को तोड़ दिया, दांतें बाहर निकाल दी कि मेरे नबी तो बगैर दांत के रहें और मैं इन दांतों से खाऊं भी। मेरे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत यह है कि आप खाने में आपका तरीका हो, कपड़े पहनने में आपका तरीका हो, कारोबार में आपका तरीका हो, मस्जिद में आने से जाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीके बतलाएं, हम घर में कैसे दाखिल हों, क्या दुआ पढ़ी जाए, मस्जिद में जा रहे हैं तो क्या दुआ पढ़ी जाए, खाने पे बैठ रहे हैं तो क्या खाने की दुआ है, खाने के बाद क्या दुआ है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हदीस में आता है कि जब आदमी बगैर बिस्मिल्लाह के, बगैर दुआ पढ़े हुए जब खाना खाता है तो शैतान अपनी सारी जमात को आवाज़ देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज का खाना हमारे यहाँ पर है। और वो लोग खाना खाते हैं, शैतान भी बराबर उनके साथ खाना खाता है, और लोग ये कहते हैं जी माशाल्लाह मेरी तो बड़ी अच्छी खुराक है, मैं तो 8 रोटी खा लेता हूँ माशाल्लाह। अरे नहीं भाई, 8 रोटी नहीं खाते, आपकी तो वही 2 रोटी की खुराक है। 6 रोटी तो आपने बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ के, बगैर दुआ के खाई, इसलिए वो शैतान खा रहे हैं 6 रोटी। इसलिए मेरे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का तकाजा और अलामत और पहचान ये है कि हुजूर के सच्ची मोहब्बत की पहचान ये है कि हुजूर वाली ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों में आ जाए। मेरे कारोबार, मेरे लेन देन, मेरे बिया शादी, मेरी मौत मैयत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हों। और हदीस में है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसके साथ ही उठाया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आधा तीतर और आधा बटेर नहीं कि मस्जिद में जा रहे हैं तो टोपी सर पर है, इस्लाम सर पर है, मस्जिद से बाहर आने के बाद टोपी जेब में आ गई। हमारे सर पे टोपी जब नज़र आती है जब किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी कुरान खाने में जाते हैं, कोई मसला ऐसा हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये नहीं कि जैसा देश वैसा बेस, नहीं, देश कोई सा भी हो लेकिन बेस तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। अल्लाह ने उसी में कामयाबी रखी है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ज़िंदगी और आखिरत, दुनिया और आखिरत की कामयाबी अगर हम चाहते हैं तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चले। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने की 100% तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।